अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हेगले ओवल क्राइस्ट चर्च में मौजूद हूं और पाकिस्तान यहां पर पहला T20 मैच बहुत ही बुरे तरीके से हार के टीम यहां से चली गई है, फैन भी चले गए हैं। और जो पाकिस्तान ने आज परफॉर्मेंस दिखाई है, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करूं तो भी बुरी, बॉलिंग की बात करूं तो 10 ओवर के अंदर उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया, वो भी बुरी। फील्डिंग का पाकिस्तान को मौका नहीं मिला क्योंकि या तो छक्के ऊपर से जा रहे थे या चौके गैप से जा रहे थे। तो टॉस भी हमने नहीं जीता। अमूमन हम पिछले कुछ अरसे से क्या कर रहे थे कि मैचेस हार रहे थे लेकिन टॉस जीत रहे थे। आज हमने टॉस भी नहीं जीता और शायद किस्मत भी हमारा साथ नहीं दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि क्या इन जूनियर प्लेयर्स को जिनको मौका दिया गया, इन जूनियर प्लेयर्स का हम पोस्टमार्टम शुरू कर दें, इन जूनियर प्लेयर्स के पीछे डंडे लेके पड़ जाएं, या हम एक काम करें कि इन जूनियर प्लेयर्स को निकाल के हम अपने वो सीनियर प्लेयर्स जो कि एक अरसे से पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर खेल रहे थे, हम उनको वापस ले आएँ। बाय द वे, पिछले 15 T20 मैचेस में पाकिस्तान सिर्फ 4 जीता है। 2 जिम्बाब्वे से जीते हैं, 1 आयरलैंड से जीते और 1 हम कनाडा से जीते पिछले 15 T20 मैचेस के अंदर। और यंग टीम इस T20 मैच के अंदर खेली है। उन 15 T20 मैचेस के अंदर पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा, इंग्लैंड के अंदर जाकर 2 T20 मैचेस हारे, आप इंडिया से न्यूयॉर्क में हारे, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 मैचेस खेले, आप वो बुरी तरह से हारे, फिर आप साउथ अफ्रीका जाकर 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेले, आप वो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। तो एक यंग टीम जो आज यहाँ पर खेली है वो जीत गए हैं और हमारे यहाँ कुछ ऐसे चैंपियंस बैठे हुए हैं, उन्होंने तलवारें निकालनी हैं। भाई खुदा के लिए इन नौजवान प्लेयर्स को थोड़ा मौका दो। दुनिया भर की जो टीमें बनती हैं वो बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद ये प्लेयर्स सीखते हैं, उनके बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बाद वो टीमें आगे जाके निकलती हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, 2 क्रिकेटर्स की जिनकी बुरी परफॉर्मेंस का एक वक्त था लेकिन वो आगे जाके कितने बड़े क्रिकेटर्स बने। एक बेन स्टोक्स, आपको याद होगा 2016 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर बेन स्टोक्स को कार्लोस ब्रैथवेट ने फाइनल के अंदर 4 छक्के लगा दिए। आज वो दुनिया क्रिकेट का शायद सबसे बड़ा ऑलराउंडर है, शायद वो सबसे बड़ा टेस्ट कैप्टन है और शायद वो सबसे बड़ा क्रिकेटर है जिसको बेन स्टोक्स कहते हैं। युवराज सिंह से स्टीवर्ट ब्रॉड ने 6 छक्के खा लिए थे 2007 के T20 वर्ल्ड कप में, बट उसको उसकी टीम ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, उनके लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया और वो जब वो टेस्ट क्रिकेट से अपना करियर मुकम्मल करने के बाद जब वो रिटायर हुआ तो उसकी 600-700 विकेटें हो चुकी थीं। तो जूनियर प्लेयर्स को आप मौके देते हो, उनका फेलियर भी होता है, वो नाकाम भी होते हैं। अब बुरा बहुत लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा जब यहाँ अंदर पाकिस्तान के अब्दुल समद बैटिंग कर रहे थे, वो कुछ नहीं कर सके, इरफान नियाजी आए वो कुछ नहीं कर सके, हसन नवाज आए वो कुछ नहीं कर सके, हारिस को पहला ओवर काइल जेमिसन ने जिस तरीके से किया, 5 गेंदें वो मिस कर गया और छठी के ऊपर वो आउट हो गया। इसी तरीके से मोहम्मद अली का आज, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से वनडे खेले हुए हैं बट उनका T20 आज डेब्यू था, वो कुछ नहीं कर सके, तो बुरा बहुत लग रहा था। आप काइल जेमिसन की बॉलिंग देख लिए कि उसने 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 8 रन दिए हैं और शाहीन अफरीदी यहाँ 1 ओवर के अंदर दूसरा जो ओवर उसने डाला उसमें 16 रन दे के चला गया। तो क्या हम अपने जूनियर प्लेयर्स को कहें कि बेटा आप बैग पैक करो और आप घर जाओ? हमें वो पुराने प्लेयर्स वापस चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत जीत तो हासिल कर रहे थे। वो थोड़ी बहुत जीत की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि पिछले 15 T20 मैचेस के अंदर पाकिस्तान सिर्फ 4 जीता है। 2 जिम्बाब्वे में जीता है, 2 अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के अंदर, 1 हमने आयरलैंड को हराया और 1 हमने कनाडा को हराया। तो उन दिग्गज, उन बड़े प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल से है वो आपके सामने है। यही मौका है कि हमने आगे की तरफ बढ़ना है। हाँ, ये मेरा मौक़िफ़ है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमने जिन नए नौजवान प्लेयर्स को पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए मुंतखब किया है, इनकी कोई पास्ट परफॉर्मेंसेस, बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं है, बट आपने टैलेंट आइडेंटिफाई किया, आपने इस टैलेंट को पिक किया कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हैं। तो जब आपने ये समझा कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हैं, आपने इनको सिलेक्ट कर लिया,
तो वो एकदम से एक मैच में नाकामी के बाद वो नाअहल कैसे हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के। तो अब बहुत सारी आवाज़ें ये आ रही हैं कि ये हमने टीम खिला दी है। नहीं, मुझे भी एतराज़ है कि आपको अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना चाहिए। आज की मैच की शिकस्त से सबसे बड़ा सबक हमने क्या हासिल किया कि हमें अपना जो सिस्टम है उसको ठीक करना है। हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है बुनियादी तौर पर तो एक्सपोज हो गई है, और ये सवाल बनता भी है कि आपने अपने सीनियर्स को निकाल के जिन जूनियर्स को मौका दिया उन जूनियर्स ने भी कुछ नहीं किया। तो इसका बनता क्या है कि आप अपना सिस्टम ठीक कीजिए, अपने सिस्टम के ऊपर काम कीजिए कि अगर आप सीनियर्स को बिठा के बेंच स्ट्रेंथ को मौका दे रहे हैं तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ मज़ाहमत करते हुए दिखाई दिए। अभी थोड़ी देर पहले टिम सेफर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीबीएन स्पोर्ट्स के ऊपर, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा। टिम सेफर्ट ने कहा कि ये मुश्किल कंडीशन के अंदर पाकिस्तानी टीम को खेलना पड़ा है और एक बाउंसी ट्रैक था, हमने उसका फ़ायदा उठाया, उनके बॉलर्स ने भी फ़ायदा उठाया, बट हमारा शाहीन शाह अफरीदी जो एक्सपीरियंस बॉलर है वो फ़ायदा नहीं उठा सका है। ठीक है, मैं मानता हूं कि जब आप लेस देन 100 रन्स को डिफेंड कर रहे हो T20 में, वो भी टिम सेफर्ट के सामने या फिन एलन के सामने, तो उन्होंने आपको मारना ही है। उनका वो पहली इनिंग्स से जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था उन्होंने उसको कैरी ऑन किया और उन्होंने पाकिस्तान को बड़े आसानी के साथ पहले T20 मैच के अंदर हरा दिया है। लेकिन ये 5 मैचेस की सीरीज़ है। मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ बुरी परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स का, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो जूनियर हों, चाहे वो सीनियर हों, चाहे वो नए हों या वो पुराने हों। लेकिन मेरी दानिस्त के मुताबिक जो मैंने यहाँ, अब क्योंकि मैं ग्राउंड में हूँ, मैंने यहाँ पर कंडीशन देखी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इतना बड़ा घास छोड़ा गया था। यहाँ पर विमेन T20 2 भी हुए हैं। 113 रन आज पहली इनिंग्स में श्रीलंका ने बनाए और न्यूजीलैंड ने चेज किए, और इससे पहले न्यूजीलैंड की विमेन टीम ने यहाँ इसी ग्राउंड के अंदर 2 दिन पहले 100 रन स्कोर किए हैं। तो हेगले ओवल एक टफ कंडीशन वाला मैच है। आपको याद होगा पिछले साल जब पाकिस्तान यहाँ पर 5 T20 मैच खेलने आया था, तो आखिरी T20 मैच जो यहाँ पर पाकिस्तान ने जीता था, पाकिस्तान ने प्रॉब्ली 138 शायद किया और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 92 के ऊपर आउट किया था। उनको भी लेस देन 100 न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ थी, जिसमें केन विलियमसन उनके दूसरे तमाम सीनियर प्लेयर खेल रहे थे। पाकिस्तान ने उनको यहाँ पर सिर्फ 92 रन के ऊपर आउट किया था। सो पाकिस्तान के जो फैंस हैं, या जो पाकिस्तान का मीडिया है, या जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं, आज शाम को सब ने अपनी दुकान खोलनी है, सबको व्यूज़ चाहिए तनकीद करने के। लेकिन ये मौका है अपने गोल पे नज़र रखने का, और वो हमारा गोल क्या है? हमारा है एशिया कप 2025 और T20 वर्ल्ड कप 2026। अब्दुल समद के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उसको मौका दें। हसन नवाज के बारे में हम सब बोल रहे थे उसको मौका दें। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन के लिए कैंपेन चलाई जा रही थी कि उसको मौका दें। शादाब कहाँ हैं? शादाब को ढूंढ के ले आए, शादाब आ गए। इरफान नियाजी भी कहाँ चला गया? साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में था, उसके बाद T20 वर्ल्ड उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं था। हम सब ने वो आवाज़ें लगाई थी। आज वो सब आ गए वापस, उनसे नहीं खेला गया। इन नौजवान प्लेयर्स को प्लीज़ कुछ दिनों के लिए माफ़ी दे दें। ये 5 के 5 मैचेस हार जाएं, लेकिन ये सीख के यहाँ से जाएंगे। इन टफ कंडीशन के अंदर इनका डेब्यू हुआ, जिनका कमबैक हुआ या जिनका डेब्यू हुआ मुश्किल कंडीशन में, न्यूजीलैंड होस्ट टीम है, उनको एडवांटेजेस हैं, उनके होम ग्राउंड का एडवांटेज है, उनको अपनी कंडीशन का पता है। और फिर वैसे भी बाय द वे 2010 से हम न्यूजीलैंड के साथ T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है आइंस्टाइन बन के आ जाते हैं और आके हमें जो है वो स्टैट्स सुनाना शुरू कर देते हैं, हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं, रिकॉर्ड बताना शुरू कर देते हैं। हम अब तक न्यूजीलैंड से सिर्फ एक T20 सीरीज़ जीते हुए हैं, जब से पाकिस्तान न्यूजीलैंड आपस में T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ न्यूजीलैंड में आके पाकिस्तान सिर्फ एक सीरीज़ जीता हुआ है, तमाम सीरीज़ बाकी हम हारे हुए हैं। ये पैनिक बटन दबा देना, तनकीद करना, बुरा भला कहना, इससे बेहतर क्या है कि जिस पे बात करनी चाहिए वो सिस्टम के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले या 2002 में जब जनरल तौकीर ज़िया ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई थी, अगर हम उसी तरीके से अपनी नर्सरी तैयार करते, अगर उसी तरीके से हम अपने प्लेयर्स को तैयार करते, मौका देते, तसलसल के साथ चांसेस देते, जैसे बहुत सारे सीनियर्स को दिया गया है, या नीचे हम अपनी क्रिकेट पे काम करते, तो ये ओवरनाइट कुछ नहीं ठीक होने वाला भाई। अच्छा है, मैं इस हक में हूँ
कि हमें अपने सीनियर्स की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए और हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। यही प्लेयर्स हैं, ये यहाँ पे मार खा रहे हैं, आज तनकीद की जद में है, मुश्किल टाइम है इनके ऊपर, बट हमें इनको बैक करना होगा, हमें इनको इनके साथ खड़ा होगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को उस्मान खान को मौका ज़रूर देना चाहिए। क्या आप उस्मान खान को बगैर खिलाए ड्रॉप करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो पाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने उसको बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिया है। उस्मान खान का चांस बनता है, टीम मैनेजमेंट उसको साथ लाई हुई है, उसको ज़रूर मौका दें। बाकी ये आज 3 का डेब्यू हुआ, कप्तान के भी 10 T20 11 T20 मैचेस हैं, यंग टीम है, इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके पाकिस्तान क्रिकेट कोई आपको बेहतर शेप के अंदर दिखाई दे सकती है। हमने 4 कप्तान बदल लिए हैं पिछले 12 महीने के अंदर। आप याद कीजिए, बाबर आजम कैप्टन थे, फिर रिजवान बने, उससे पहले शाहीन थे, अब सलमान अली आगा हैं। सो अगर कोई डायरेक्शन ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं तो हमें उसका साथ देना पड़ेगा। इनफरादी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, शॉट सिलेक्शन के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर तनकीद की जा सकती है और आगे भी अगर ये अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, हमें इनको मौका ज़रूर देना चाहिए, तनकीद ज़रूर करें। बट अगर ये कह देना कि जनाब पुरानों को ले आए और नए जो हैं ये निकम्मे और निखट्टू साबित हुए, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ज़्यादती है और इससे हमें अवॉइड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।